हेलो स्टूडेंट्स। हम एसिड बेस एंड सॉल्ट का थ्योरी ख़त्म कर चुके हैं और आपका ये जो एंड क्वेश्चंस चल रहे थे, जो एसिड बेस और सॉल्ट चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चन है, एसिड बेस एंड सॉल्ट NCERT क्लास 10 जो एंड में आपके सवाल हैं, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि मिल्कमैन क्या करता है कि वो स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा फ्रेश मिल्क में डालता है। क्यों वो ऐसा कर रहा है? फ्रेश मिल्क के pH 6 को अल्कलाइन क्यों बना रहा है, पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इस मिल्क को कर्ड बनने में क्यों ज़्यादा टाइम लगता है। पहले तो हम नेचर समझेंगे। जो आपका बेकिंग सोडा होता है वो अल्कलाइन होता है, और अल्कलाइन नेचर होने की वजह से क्या होगा कि जब कभी भी लैक्टिक एसिड बनता है तो लैक्टिक एसिड जो है वो pH को और एसिडिक बनाता है, और अगर हमने उसमें पहले से बेकिंग सोडा मिक्स करके रखा है तो वो लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा और दूध जो है वो ख़राब नहीं होगा। हम पहले का आंसर क्या बोल सकते हैं कि मिल्क इज़ मेड alkaline so that it may not get sour easily due to the formation of lactic acid in it। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वो जो मिल्क जिसमें हमने बेकिंग सोडा डाला था उसको कर्ड बनने में क्यों टाइम लगता है। क्योंकि वो अल्कलाइन हो चुका है, इसलिए पहले तो जो लैक्टिक एसिड बनेगा वो अल्कलाइन नेचर को न्यूट्रलाइज करेगा और फिर उसके बाद वो कर्ड बनेगा। द अल्कलाइन मिल्क टेक्स a longer time to set into curd because the lactic acid being formed has to first neutralize the alkali present in it। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका सवाल है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्यों मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखते हैं, इसे एक्सप्लेन करना है। तो देखिए क्या। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करके जिप्सम बना सकता है और वो हार्ड हो जाएगा। उसे रोकने के लिए हम क्या करते हैं कि उसे हम मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखते हैं। प्लास्टर
of Paris should be stored in a moisture proof container because the presence of moisture can cause slow setting of plaster of Paris by bringing about its hydration, है ना. This will make the plaster of Paris useless after some time. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं. सो क्या होता है कि जब एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है तो उसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. तो द reaction between an acid and a base to form salt and water is called a neutralization reaction. एग्जाम्पल्स, अगर हमने NaOH लिया है सॉल्यूशन फॉर्म में और HCl लिया है सॉल्यूशन फॉर्म में तो रिएक्शन होके बनाएगा NaCl, सॉल्यूशन में रहेगा ये, प्लस H2O वाटर. सो ये आपका क्या है, बेस है, ये आपका एसिड है, ये सॉल्ट बना है और वाटर बना है. एक और एग्जांपल लिखते हैं. CH3COOH प्लस NaOH, ये बनेगा आपका CH3COONA प्लस H2O लिक्विड. सो ये एक्वस, ये भी एक्वस और ये भी एक्वस. तो ये दो एग्जांपल हुए आपके. सो आज के लिए इतना स्टूडेंट्स. थैंक्स, हैव अ नाइस डे.